कांग्रेस नेता नसीम खान जी हमारे साथ हैं। नसीम जी, आप लोगों की आज बैठक हो रही है, क्या कहेंगे? बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस को लेनी पड़ेगी, जिस तरह की स्थिति महाराष्ट्र में हुई है, क्या उसको लेकर भी बातचीत होगी? बिल्कुल बातचीत होगी। हर चीज पे, हर पहलू पे हम लोग रिव्यू ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से शिकायतें आई हैं चुनाव के दौरान, जिस तरह से खास करके पोलिंग के दिन, वोटिंग के दिन, चाहे विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, सभी जगह से बहुत सारे उम्मीदवारों की, विधायकों की शिकायतें आई हैं और उन शिकायतों में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोल सिस्टम पर सवाल उठाया गया है। चाहे वीवीपैट के मिलान को लेके हो, अलग अलग एरियाज में लोगों ने जो वोट डाला है, काउंटिंग के बाद उनका रिवॉर्ड हो, वो रास्ते पे आके कह रहे हैं कि हमने महायुति को वोट नहीं दिया है, हमने महाविकास आघाड़ी को वोट दिया है, तो वोट आया कैसे है। तो बहुत सारी चीजें हैं और उसको लेके हम लोग पूरी उसकी जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी पिछले दिनों जो फैसला दिया है उसको लेकर उसी के हिसाब से हम लोग सारे लोगों ने तय किया है। यूबीटी ने भी तय किया है, कांग्रेस ने भी तय किया है और राष्ट्रवादी ने भी तय किया है कि 5% मशीन चेक करवाने के लिए हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं और उसको पूरा चेक कराएंगे। क्योंकि ये सवाल जीत हार का नहीं है, सवाल सरकार किसकी बनेगी लोकतंत्र में वो नहीं है। सवाल यह है कि लोकतंत्र की अगर हत्या हो रही है वोटिंग सिस्टम के जरिए, तो उसको बचाना इस देश के लिए जरूरी है और उसके ऊपर हम लोग पूरी तरह से जो जो कदम उठाने की आवश्यकता होगी हम सारे कदम उठा रहे हैं। तो यानी कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार की जो स्थिति महाराष्ट्र में हुई है उसका इकलौती जिम्मेदारी ईवीएम के ऊपर है। देखिए, अब शिकायतें आई हैं तो शिकायतों का निपटारा भी होना चाहिए। अगर किसी बात को लेकर शंका आती है, शक जाहिर होता है, तो वो शक दूर करने की कोशिश हम सबको करना चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी घटनाएं नहीं हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स जो हुए हैं उसको देखने के बाद तो स्पष्ट तौर पर लगता है। एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है कि 9 तारीख को, 15 तारीख को और 20 तारीख को ठाणे से एक टेम्पो ट्रेवलर के अंदर मशीन औरंगाबाद संभाजी नगर ले जाया जाता है और 6 घंटा वहां पर होल्ड किया जाता है, फिर वो मशीन लाकर यहाँ पर जमा की जाती है। 20 तारीख को पोलिंग के दिन भी रात को नेक्स्ट डे मॉर्निंग 4 बजे यहाँ से मशीन जाती है, ले जाया जाता है और वहाँ पर 6 घंटा होल्ड करके मशीन को पर काम करके और फिर लाकर यहाँ पर जमा किया जाता है। ऐसी भी सूत्रों ने हमको जानकारी दी है। तो ये सारी चीज कहीं ना कहीं एक शक के दायरे में पूरे इलेक्टोरल सिस्टम को, चुनाव की प्रक्रिया को लेकर पैदा होता है। झारखंड पर सवाल क्यों नहीं उठाते? झारखंड के जो रिजल्ट हैं, लोग कहते हैं कि जिस तरह से सिस्टम हमारे देश में चल रहा है, छोटा राज्य दे दिया जाता है, बड़ा राज्य छीन लिया जाता है, ताकि ये कहा जाए कि आप वहां जीते हैं तो क्या वहां मशीन में गड़बड़ी थी, यहाँ हारे हैं तो आप मशीन पे सवाल उठा रहे हैं। तो ये जो लॉजिक, ये तर्क जो दिया जा रहा है देश में, ये गलत है। देखिए, सवाल मैं फिर कहना चाहता हूं कि सवाल ये नहीं है कि किसकी सरकार बन रही है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। सवाल ये है कि हमारा ये देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का हिस्सा है चुनाव। अगर चुनाव प्रक्रिया फेयर एंड फेयर नहीं होगी तो देश बर्बाद हो जाएगा, लोकशाही की लोकतंत्र की हत्या मानी जाएगी। तो हमको इसको कहीं ना कहीं देखना है, दुरुस्त करना है और हम सब की मांग है कि मशीन बैंड होनी चाहिए। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने भी साफ कहा है कि मशीन बैंड होनी चाहिए, बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। आखिर सरकार क्यों कतरा रही है बैलेट पेपर पे चुनाव कराने के लिए? नसीम जी, आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं धांधली हुई है। मेरा एक सवाल है कि महाराष्ट्र में आपकी स्थिति देखिए, कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, एकनाथ शिंदे के पास मुख्यमंत्री पद का कोई ऑफर नहीं। उस स्थिति को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये उनका अंदरूनी मामला है, वो किसको बनाते हैं, किसको नहीं बनाते हैं, ये उनका अपना मामला है। हमको उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारा कंसर्न एक ही बात को लेकर है, देश का लोकतंत्र, चुनाव देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ी ताकत है। अगर चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोई भी चीज, कोई भी धांधली अगर दिखाई देती है तो उसे रोकना हर नागरिक का, देश के हर नागरिक का कर्तव्य है, हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है। हम एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमको उसकी जांच करनी चाहिए, उसकी तह तक जाना चाहिए और अगर गड़बड़ी है तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। ईवीएम गड़बड़ी की बात कहते हैं, भाजपा कहती है कि 4 मुद्दों पे वो जीते हैं। एक उनका काम, एक लाडली बहन, एक बटेंगे तो कटेंगे नारा और एक है तो सेफ है। ये वो बात है। तो बटेंगे तो कटेगा नारा कितना चला है? देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री की सभाएं रद्द क्यों कर दी गई? 6 सभाएं रद्द क्यों कर दी गई?
क्या उनको पहले से सपना गिर गया था कि ये सारी चीज इतनी जोर से चल रही है और मशीनों में पूरा महाराष्ट्र वोट डाल रहा है? ये सवाल उठ रहा है। आज बहुत सारी चीजें हैं, ये इस तरह की जो प्रक्रिया हो रही है चुनाव में, इसको लेके सारे एक्सपर्ट्स, पत्रकार, राजनीतिक पंडित, सारे के सारे लोग इस चुनाव में महाराष्ट्र में फेल दिखाई दे रहे हैं। सारे पोल्स यही कह रहे थे कि फर्क बता रहे थे, 10-20 सीट इनको ज्यादा। तो लोकसभा में भी हुआ था, आप लोगों के नंबर तो लोकसभा में ज्यादा है। हाँ, तो लोकसभा में हमारे नंबर ज्यादा है, इससे भी ज्यादा हो सकते थे। ये भी कह रहे कि उसमें भी गड़बड़ था, उस ज्यादा। देखिए, मैं किसी भी चीज को गड़बड़ था ये नहीं कह रहा हूँ। जो शिकायतें आ रही हैं वो शिकायतों को लेके एक शंका उठी है, एक प्रश्न निर्माण हुआ है, वो उसकी कहीं ना कहीं निवारण होना चाहिए, उसमें उसकी जांच होनी चाहिए। और वो जांच करने का जो प्रक्रिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में अभी एक फैसला दिया है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 5% मशीनों की आप पूरी जांच कर सकते हैं। तो 5% मशीन जांच करने का फैसला हम लोगों ने किया है और हम जा रहे हैं। और उसी पर चर्चा भी होगी, उस पर चर्चा होगी। कैमरा पर्सन हासिफ खान के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.